प्रधान प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक स्टाइल है। काम कोई भी हो, देश कोई भी हो, सामने कोई भी हो, दुनिया का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, पीएम मोदी अपने अंदाज में ही मिलते हैं। पूरी आत्मीयता के साथ मिलते हैं, उस देश का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के हित को, हिंदुस्तान के हित को सर्वोपरि रखते हैं। उनकी यही बात हिंदुस्तानियों का दिल तो जीतती ही है। मोदी पाकिस्तानियों की भी पहली पसंद बनते जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने अपने सर्वे में यह पाया है। इन दोनों में से चूज करना पड़े कोई, मैं तो कहूँगा मोदी बेहतर है कम से कम। ठीक है, को मुल्क का भला तो चाहता है अपने। इन दोनों प्रेसिडेंट में से मैं अगर चूज करना चाहूँ ना तो मोदी को करूँगा, क्योंकि मोदी ने अपने मुल्क में तरक्की किया और अपने मुल्क को आगे भी लेके गया। और ये जो सा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने अपने मुल्क को यहाँ पर ही रखना है और इससे आगे लेके नहीं जाना अपना पेट पर। पीएम मोदी अपने पहनावे का खास ख्याल रखते हैं। पहनावे के साथ साथ उनके हाव भाव, बात व्यवहार में भारतीयता झलकती है। पीएम मोदी को जहां भी मौका मिलता है वे भारत के सम्मान की बात करते हैं, भारत की समृद्धि का ध्यान रखते हैं। अच्छा सर, आप इसको जानते हैं? जी। इसको जानते हैं? जी। कौन है? ये नरेंद्र मोदी और वो शहबाज शरीफ। अच्छा, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सबसे बेहतर है? यार अगर अपनी कौम के लिहाज से देखा जाए तो मोदी को जो भी बोले अपनी कौम के लिए सबसे बेस्ट है। उसने अपनी कौम को भिखारी तो नहीं कहा, कम से कम वो अपनी कौम की तरक्की देखना चाहता है और अपनी कौम हमेशा उसके लिए पहले होती है। इसमें गद्दारी नहीं किया आज तक, तो मेरे ख्याल से तो मोदी बेहतर। पीएम मोदी की लोकप्रियता पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान के लोग उनकी तुलना पीएम मोदी से करने लग जाते हैं और इस क्रम में पाक पीएम को भला बुरा बोलने से परहेज भी नहीं करते। शहबाज शरीफ वो इंसान है जिसने अपने पेट को पाला है, अवाम को भूखा रखा है। इस लिहाज से हम शहबाज शरीफ को ना लाइक करते हैं ना कुछ और करते हैं। शहबाज शरीफ चोर है, लुटेरा है, ठीक है। ये 12 चोर सारे रल के मिलके पाकिस्तान को लूटने आ गए हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं ये। अच्छा, शहबाज शरीफ बेहतर क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ को सिर्फ एक ही काम आता है, वो ये है तस्वीरें उतारने का, और कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो उसको पता ही नहीं, उसको यकीन ही नहीं आ गया पीएम बन गया हूँ। उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी सोच सिर्फ एक नाज़म जैसी है, जैसे लाहौर का मेयर जिस तरह होता है उसकी सोच है। कभी उसको वज़ीर आला बना देते हैं, कभी पीएम बना देते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत लिमिटेड है। उसको पता ही नहीं कौम क्या, अपनी कौम को भिखारी कहना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो अच्छा सर, आपने मोदी को क्यों आपने सेलेक्ट किया इन दोनों में से? देखे ना कि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है। हर वो कदम उठाता है जो उसकी कौम के लिए बेहतर होता है। वो परवाह नहीं करता लोग मुझे हिंदूस बोलेंगे, मुझे फाशिस्ट बोलेंगे, जो मर्जी बोलेंगे, उसके लिए कौम उसकी सबसे पहले है। तो ये है, कम से कम मुनाफिक तो नहीं ना, जो होता है वो बोल देता है, बाद में यूटर्न ना लेना पड़े उसको। ये वजह। ये तो रही बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच के फर्क की, जो पाकिस्तान की जनता खुद महसूस कर रही है और दिल खोलकर दुनिया को बता भी रही है। इधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी लोग पीएम मोदी की मिसाल देकर खूब भला बुरा बोल रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान ने विदेशों में मिले तोहफे बेचकर पैसे इकट्ठा किए, आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान को राहत देने की बजाय पैसे लेकर चलते बने, पाकिस्तान के लोगों को ये बात परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान इमरान खान को कुल 58 तोहफे मिले, जिन्हें बेचकर उन्होंने करीब 14 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस हरकत की आज पाकिस्तान में जमकर आलोचना हो रही है। उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी की मिसाल पेश की जा रही है। आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो मिलने वाले तोहफे का ऑक्शन कर पैसे गर्ल्स एजुकेशन पर खर्च करते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन, आपका भी मन करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता।
और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए। ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो? मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, कौन संभालेगा इन चीजों को? इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा। फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। ये पीएम मोदी का जलवा है जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज भी परेशान कर रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए तो पीएम मोदी ने एक पैरामीटर सा सेट कर दिया है जिससे पार पाना उनके लिए निकट भविष्य में संभव नजर नहीं आता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पीएम मोदी का क्रेज पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा रहा हो। पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं। साल 2019 के हाउडी मोदी कार्यक्रम की चोट पाकिस्तान अभी तक नहीं भूल पाया है, जब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका में थे और यूएन में भारत के खिलाफ कुछ बड़ा बयान देने की तैयारी कर रहे थे। तभी पीएम मोदी अमेरिका पहुंच गए और हाउडी मोदी कार्यक्रम में ऐसा जलवा बिखेरा, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऐसी केमिस्ट्री दुनिया के सामने रखी कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को चिताया, सावधानी से बयान दे, नहीं तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। मैं तो मांगे पे भी मशवरा नहीं देता, कीमती होता है बहुत। मैं बिन मांगे मशवरा दे रहा हूँ एक इमरान खान को कि स्क्रिप्ट से, लिखी हुई तकरीर से बाहर न जाए, मशवरा है। अच्छा ठीक है, जैसे हाँ उस पे स्ट्रिक्टली उसके अंदर रहे। हाँ। चूंकि आगे पीछे हुआ तो बहुत बुरी तरह स्लिप हो जाने का खतरा है। पीएम मोदी कहां मानने वाले थे? हाउडी मोदी की सफलता, वहां इकट्ठा हुए भारतीयों का जोश देख बड़ा बयान दे दिया। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से इमरान खान सकपका गए। मोदी का जो जलवा तब अमेरिका में दिखा, उसे देख पाकिस्तान के लोग तक घबरा गए। ट्रंप की मौजूदगी में ये कहा नाम लिए बगैर कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, फैसला कुन कार्रवाई के लिए अब वक्त आ गया। यानी सोचें, ये वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब सदर ट्रंप की मौजूदगी में। और अगर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका कोई सॉल्सी कराएगा या दुनिया कोई इस मामले में हमारे साथ होगी, तो मेरा ख्याल है कि वो हम लोग मौजूदा सूरत हाल में, इसका मतलब है अहमकों की जन्नत में रहते हैं। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा है। जब भी पाकिस्तान में मुसीबत बढ़ी है, वहाँ के राजनेताओं ने भारत के खिलाफ माहौल बनाकर अपना काम निकाला है, पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री ने उनका काम और भी बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी जिस तरह से पाकिस्तान में पॉपुलर होते जा रहे हैं, तय मानिए पाकिस्तानी राजनेताओं की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है। सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है। कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतो के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। साथियों, भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है।